लेबर और डिलीवरी ऐसी अवस्था है जिसके बारे में जितना अधिक ज्ञान हो उतना कम है। अपनी गर्भावस्था के इस अंतिम चरण में क्या होता है और इस समय में क्या करना चाहिए, बताएंगी डॉक्टर साधना विश्नोई। लेबर को यूजुअली हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एंड फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। मैं आपको ब्रीफ करती हूँ कि फर्स्ट स्टेज क्या होती है। फर्स्ट स्टेज में पेशेंट यूजुअली अपने घर पर ही होता है। इनके पेशेंट को जब लेबर पेन स्टार्ट होते हैं वो फर्स्ट स्टेज कहलाती है, लेबर पेन से लेकर डिलीवरी तक। तो पेशेंट अपने घर पर होता है, हॉस्पिटल में आता है, फिर उसके पेन्स बढ़ते हैं, फिर वो डिलीवरी की तरफ पहुंचता है। इसमें जब भी पेशेंट को लेबर पेन से स्टार्ट होते हैं, पेशेंट को घर पर रहना नहीं चाहिए, पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल की तरफ मूव कर जाना चाहिए, क्योंकि मदर के वाइटल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं और बेबी की मॉनिटरिंग भी होनी होती है। आप यूजुअली जब पेशेंट हमारे पास लेबर में आता है तो हम पेशेंट को लिक्विड डाइट पे रखते हैं ताकि उसको वॉमिटिंग की सेंसेशन कम से कम हो, और नहीं ये भी नहीं पता होता कि इस पेशेंट को सिजेरियन की ज़रूरत होगी, तो उसमें एनेस्थीसिया का रिस्क भी कम से कम होता है। एक रिक्वेस्ट मैं यहाँ पर करना चाहूँगी, हमारे यहाँ मिथ है कि जब भी पेशेंट को लेबर पेन होते हैं तो घर पर कुछ बना कर उल्टा सीधा खाने के लिए दे देते हैं कि नहीं ये आपकी लेबर पेन बढ़ाएगा। वो डाइट या तो ड्राई फ्रूट्स होंगे उसमें या घी में रिच होती है, जो कि हम बिल्कुल अवॉइड करना चाहते हैं। जब हमारे पास पेशेंट लेबर में आता है तो बहुत, और मिल्क, कभी लोग घी में दूध में घी डालकर दे देते हैं, जो कि हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल डिसलाइक करते हैं। क्योंकि अगर आप आते हैं और बाई चांस किसी पेशेंट को किसी भी रीज़न से सिजेरियन की ज़रूरत होती है तो इन वाले फूड की गैस्ट्रिक एम्प्टिंग बहुत डिलेड होती है, तो ये मदर को रिस्क बढ़ा देता है किसी भी तरह का। तो घर से जब भी चलें, अगर लेबर पेन के साथ चल रहे हैं या तो बिना कुछ खाए चलें या फिर कुछ लाइट सा खा कर चलें, कोई भी हैवी फूड खाकर नहीं चलें। तो लेबर पेन में आप आते हैं, हम लोग यहाँ पर जब हॉस्पिटल में पेशेंट होता है, पेशेंट को ऑब्जर्व करा जाता है, उसके पेन बढ़ाए जाते हैं, एप्रोप्रिएट पेन किलर दिए जाते हैं, फ्लूइड का ध्यान रखा जाता है, आईवी ड्रिप लगाई जाती है, बच्चे की धड़कन का ध्यान रखा जाता है, लेबर की प्रोग्रेस देखी जाती है कैसी हो रही है। अगर सेटिस्फैक्ट्री लेबर होती है तो पेशेंट सेकंड स्टेज में पहुंचती है। सेकंड स्टेज क्या होती है, विच डिलीवरी ऑफ ए बेबी। जब आप बेबी डिलीवर कर रहे हो तो वो सेकंड स्टेज कहलाती है। तो सेकंड स्टेज में आप बेबी डिलीवर करते हो। थर्ड स्टेज में आपकी जो ओलनाल लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं, हम लोग उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। तो प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स का एक्सपल्शन जो होता है वो थर्ड स्टेज में होता है। तो आइडियली ये सब डॉक्टर के सुपरविज़न में ही होना चाहिए। एंड वन स्टेज, द फोर्थ स्टेज, ये न्यू इंट्रोड्यूस हुई है। आपकी डिलीवरी के बाद का 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी हेल्थ के लिए भी। आपको ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। आपको किसी और तरह की सांस की समस्या ना हो जाए, कोई और परेशानी ना हो, तो 1 घंटा आपका क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन के लिए होता है। वो फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर कहलाई जाती है। तो लेबर को इस तरह से हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं टू मेक द इजी अंडरस्टैंडिंग एंड टू मैनेज इट प्रॉपर। गर्भावस्था के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें onlymyhealth.com।